अपने काम से काम रखो। रावी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई जो तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई। मैं आज भी तुमको ही प्यार करता हूँ। कुणाल ने रावी की स्कूटी के सामने खड़े होकर लगभग हाथ जोड़ दिए, पर रावी अब पहली वाली मासूम रावी नहीं थी जो कुणाल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती। उसने भी अपनी स्कूटी के सामने से कुणाल को हटाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से मुझसे बात करने की? बेहतर है अपने काम से काम रखो और मुझसे कोई पंगा मत लो। बोलते हुए रावी गुस्से से जैसे काँप रही थी। कौन कह सकता था कि एक दिन फिर से रावी कुणाल के प्रेम निवेदन को अस्वीकार करेगी। उसके साथ आसी भी थी, पर अगर आज आसी नहीं भी होती तब भी रावी में इतनी हिम्मत थी कि वह कुणाल का सामना करके उसका प्रेम निवेदन ठुकरा सकती थी। रावी एक कॉलेज में पढ़ने वाली बड़ी ही प्यारी सी लड़की थी। कुछ महीनों पहले तो वह हमेशा खुश रहती थी। उसकी ज़िंदगी में मम्मी पापा, छोटा भाई रोहन और चश्मिश किस्मिश सी सहेली आसी ही थी, और वह खुद भी जिंदगी में भरी हुई एक प्यारी सी चिड़िया थी, सुबह सुबह चहचहाने वाली और शाम तक खिलखिलाने वाली। यूँ तो रावी बहुत चुलबुली थी मगर बेहद मासूम भी थी। अब तक प्यार के पचड़े से दूर, अपने आप में मस्त। उसके लिए प्यार का मतलब था अपने पापा से अपनी जिद पूरी करवाना और अपना सारा प्यार वो उन्हें अपने हाथ की चाय से अदरक कूट कर मिलाकर पिलाती और जो भी चाहिए होता है मांग लेती। और माँ तो उसे बहुत प्यारी थी, और उनके साथ भी उसकी एक डील थी कि वो रोज़ उन्हें मोबाइल के नए नए ऐप सिखाकर उन्हें भी अपनी सहेली तारा की तरह ट्रेंड कर देगी, जो एक NGO में कार्यरत थी और अपने आप को बाकी घरेलू महिलाओं से एक बिता ज़्यादा समझती थी। बदले में माँ से जब तब नए फैशन के कपड़े दिलवाने की फरमाइश और किसी सहेली के बर्थडे पार्टी से लौटते हुए देर हो जाए तो उससे पापा के डांट से बचाना, और उसका जो छठी कक्षा में पढ़ने वाला छोटा भाई रोहन है, उसे रावी यूं ही बहुत प्यार करती थी। कोई डील नहीं। यही थी आज से 7-8 महीने पहले रावी की अलमस्त दुनिया। यह भी रोज की तरह का एक दिन था। रावी आज कुछ ज़्यादा ही बन संवर कर कॉलेज के लिए निकली थी। एक दिन पहले कॉलेज में डिबेट कंपटीशन में एडल्ट एजुकेशन पर विवाद में रावी जीत तो गई थी, पर अपने अपोजिट खड़े कुणाल की गहरी आंखों से हार गई थी। यह पहली बार था जब रावी का छोटा सा दिल बहुत जोर से धड़का था। वापसी में जब वो अपनी सहेली आसी से बात करते हुए कॉलेज से निकल रही थी, तभी उसने अपना नाम सुना। कोई कह रहा था, आपका नाम रावी है ना? वो कुणाल आपकी बहुत तारीफ कर रहा था। एक लड़का रावी से कह रहा था। उसे रावी अक्सर कुणाल के साथ देखा करती थी। अरे ये तो वही लड़का है जो आज कुणाल के बगल में बैठा था। आसी ने रावी को बताया तो रावी ने उसे थोड़ा नज़रअंदाज सा करते हुए कहा, मैं रावी हूँ तो कुछ नहीं। कुणाल लाइक्स यू, वह आपको बहुत पसंद करता है। उस वक्त तो रावी ने आसी के सामने उसे ज़्यादा भाव नहीं दिया, पर फिर घर जाकर पूरे समय वो दो गहरी आंखें उसे याद आती रही थीं। और आज सुबह उठते ही ड्रेस का सिलेक्शन करने में पापा की लाडली उनको अपने हाथ वाली अदरक की चाय देना भूल गई। जब पापा ने याद दिलाया तो हड़बड़ी में बनाकर दे तो दिया, पर उसमें वैसी मिठास नहीं थी रोज वाली। खैर, आज कॉलेज में रावी की नज़रें कुणाल को ढूंढ रही थी, और जब वो दिखा, पीली टी शर्ट में बहुत ड्रेसिंग लग रहा था। वो हेलो करते हुए सामने आया। वो रावी की चंचल आंखें उसको देखकर शर्मा गईं। फिर धीरे धीरे मोबाइल नंबर एक्सचेंज करने के बाद घंटों बातें होने लगी। अब रावी को माँ को मोबाइल सिखाना बोरिंग लगता। पढ़ाई के बहाने से कमरे में जाकर बातें ही बातें कुणाल से। कुणाल का जादू रावी के सर चढ़कर बोलने लगा था। अब रावी के लिए खुशी के मायने जैसे बदल गए थे। अच्छी ड्रेस से खुश हो जाने वाली, पापा के साथ चाय पीकर खुश होने वाली रावी, भाई को होमवर्क में मदद करके खुश हो जाने वाली रावी, आसी के साथ मस्ती करने वाली रावी अब अपनी खुशी कहीं और तलाश करने लगी थी। खो गई थी चुलबुली रावी किसी झूठे प्रेम जाल में। रावी के लिए अब उसकी खुशी की वजह कुणाल था, और सिर्फ कुणाल।
उससे जब तक बात होती राबी चहकती रहती, फिर उसके बारे में सोच सोच कर सो जाती। दिन सुनहरे हो गए थे, राबी को मोहब्बत हो गई थी और उसकी खुशियों की तलाश कुणाल तक आकर खत्म हो गई थी। अब दिनों हो जाते, पापा को राबी के हाथ की प्यारी वाली चाय नहीं मिल पाती और माँ को मोबाइल सिखाना तो पहले ही बोरिंग लगने लगा था। उसका चिढ़ना देखकर माँ अब रोहन से मोबाइल सीखने लगी थी। राबी और कुणाल की मुलाकातें जब कॉलेज कैंटीन की काफ़ी से लेकर शाम को पार्क और रेस्टोरेंट्स में और कभी कभी कुछ ज़्यादा शाम तक होने लगी तो माँ पापा से डांट पड़ने लगी। तो राबी की तरफ से फला सहेली का बर्थडे है तो पार्टी है जैसे बहाने बनाए जाने लगे और शामें कुणाल संग गुजरने लगी। अब जैसे कि जीवन परिवर्तनशील है, जो आज है वो कल वैसे ही कहाँ रहता है। तो आज कुणाल के फ़ोन दिन ब दिन कम होने लगे। राबी पूछती तो वही बहाना कि व्यस्त हूँ या सो गया था। अब कुणाल किसी और लड़की तानिया के साथ घूम रहा था और राबी को बहुत इग्नोर करने लगा था। वो जितना दूर जाता राबी उसे पाने के लिए और कोशिश करती। एक दिन उसने राबी को फ़ोन पर ब्लॉक कर दिया तो राबी से 2 दिन तक कुछ खाया पिया ही नहीं गया। अपने आप में मस्त रहने वाली राबी जैसे खुद को खोती जा रही थी। कुणाल से रिजेक्शन के बाद राबी को अपने आप में ही गलतियां नजर आने लगी थीं। अब ज़्यादातर राबी उदास अपने कमरे में पड़ी रहने लगी। अपनी सारी खुशियां उसने कुणाल से जोड़ ली थी और कुणाल वह तो राबी से मन ऊब जाने के बाद अन्य लड़कियों के साथ घूमने लगा था। राबी अभी भी कुणाल में दोष न देखकर खुद को ही कमतर मानती थी। उसका आत्मविश्वास डोल गया था। उसकी सहेली आसी बहुत समझाती कि किसी के प्यार में खुद को खो देना ठीक नहीं। पहले तो राबी शून्य में देखने लगती, फिर रोने लगती। कुछ दिन बाद आसी ने देखा राबी फिर कुणाल का ही नाम लेती है और उसके अलावा कुछ और उसे खुश नहीं कर सकते। तो उसने कुणाल से बात की तो वह राबी का मजाक बनाते हुए बोला, सी इज जस्ट इमोशनल फूल। अब आसी अपनी सहेली राबी के प्रति बहुत गंभीर हो गई और उसने राबी के मम्मी पापा से भी अकेले में बात की। उन्होंने निर्णय लिया कि कैसे भी करके राबी को इस जाल से बाहर निकालना ही होगा। बाद में उन्होंने रोहन को भी साथ कर लिया। सबने एक मत होकर सोचा राबी को अकेले छोड़ना ही नहीं है, कोई ना कोई हमेशा उसके साथ रहता। उसका ध्यान कुणाल से हटाने की कोशिश की जाती। माँ ने जब सुना तो समझाया, बेटा यूं किसी के प्यार में खुद को मिटाना सही नहीं और खुद को पहले प्यार करो। तो पहले राबी खाली खाली आंखों से उनको देखती रहती, फिर अपनी मम्मी के लिपट कर जोर से रो पड़ती और रोते रोते बोलती जाती, मम्मा आज भी उसका फ़ोन नहीं आया, आज का दिन भी उदास कर गया मुझे। उसकी रुलाई और टूटन देखकर माँ का कलेजा जैसे मुंह को आ गया। अपनी नटखट गुड़िया को इस हालत में देखकर उसका मन जोर से रो पड़ा, पर पिरकट में खुद को भसकर संयम रखते हुए वो राबी को ढांढस बजाते रही। धीरे धीरे राबी माँ की बात मानने लगी थी और माँ अपनी लाड़ों पर जी जान से न्यौछावर हो जाती। पापा और भाई भी अक्सर राबी के साथ बने रहते। धीरे धीरे उसे फिर जिंदगी की तरफ मोड़ने लगे। माँ मोबाइल पर गूगल करती कि ब्रेकअप के बाद कैसे बाहर निकले। फिर राबी का बहुत ख्याल रखती, कोई उसे ताने नहीं देता। उसे शॉपिंग ले जाती माँ, बैडमिंटन खिलाते अपने साथ पापा। भाई रोहन जानबूझकर उससे अपने होमवर्क के प्रश्न को न समझने का एक्टिंग करवाता तो राबी मुस्कुरा पड़ती। धीरे धीरे राबी की मुस्कुराहट वापस लौटने लगी थी। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट के साथ उठने लगी। पापा की चाय की मिठास फिर से पहले की तरह हो गई। माँ, पापा और रोहित और उसकी प्यारी सखी आसी के अथक प्रयास से राबी आप साथ से बाहर आने लगी थी। अपनों का प्यार साथ हो तो भला उससे खुशी दूर कैसे रह सकती थी। अब के राबी की खुशियों की तलाश अपनों की खुशी तक आकर सिमट गई थी। पापा अपनी चहचहाती चिड़िया को बहुत प्यार करते और माँ उसे गले से लगाकर सुलाती। राबी ने माँ की ममता को सर आंखों पर रखा और पापा की नसीहत को बड़े ध्यान से सुनने लगी। उसने माँ से वादा किया कि आगे से खुद को किसी के प्यार में बर्बाद नहीं करेगी, बल्कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान देकर ऊंचा मकाम हासिल करेगी। उसने खुद को बहुत प्यार करने का भी एक वादा लिया कि कभी किसी से कम आंकने की, खुद की नज़र में अपना आपा कम नहीं होने देगी। अब राबी को समझ आ गया था कि असली खुशी एक तरफा प्रेम में नहीं, बल्कि अपने वजूद को कमी वैसी के साथ अपनाकर खुद को प्यार करने में है। अपनों का प्यार सबसे महत्वपूर्ण है। माँ ने जो सिखाया था, पहले प्यार खुद से फिर जग से।
रावी अक्सर दोहराती और माँ से लिपट जाती। अपनी गुड़िया की हंसी वापस आती देख माँ जैसे निहाल हो जाती। अब रावी की खुशियाँ की चाबी उसके अपने हाथ में थी। अपनों का प्यार और साथ पाकर रावी ने अंततः वो खुशी पा ली थी जिसकी उसे तलाश थी, और वह खुशी थी खुद को हर हाल में स्वीकार करना, प्यार करना और अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना। इस सशक्त रावी से कुणाल जैसे लड़कों की तो अब आज के बाद रावी से बात करने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। यह कहानी आपको कैसी लगी और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।